जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये किस सिलेबस के अकॉर्डिंग या कौन सी एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वीडियोज बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ज्योग्राफी की जो सीरीज पूरी चलेगी, ये पढ़ाऊंगा पूरा मैं, ये पुलिस की एग्जाम और एमपीपीएससी प्री इन दोनों को टारगेट करके यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहें और बिना किसी रुकावट के आप वीडियो को देखते रहें और कंप्लीटली। अब पहले क्या होता था कि पहले मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं हो पाती थी या फिर आवाज कम आती थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब यहाँ पर माइक आ चुका है, ठीक है, और इसलिए आवाज भी एकदम क्लियर आएगी। तो स्टार्ट करें हम यहाँ पर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत का भूगोल क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या है, मेन चीजें वो देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान्य परिचय, ठीक है। तो भारत के भूगोल का सामान्य परिचय या भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो यहां पर भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं हम, और सबसे पहले ये जो मैप दिख रहा है सामने, ये कहीं का है, तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया का जो मैप है इसमें सबसे पहले इंडिया अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत, ठीक है। तो भारत जो शब्द है ये कहां से आया है, ठीक है। तो भारत शब्द को देखेंगे सबसे पहले, भारत जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया, ठीक है, इंडिया। अब ये जो शब्द है इंडिया, ये भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, जिसमें ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये संविधान में कहा गया है, ठीक है। और ये शब्द संविधान में उल्लेखित है, ठीक। तो ये भारत शब्द का कहां पर उल्लेखित है, किस तरीके से यहाँ पे लिया है, तो वो आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज से कौन सा वर्ड लिया भारत के लिए और कौन कौन से नाम से लिए गए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान शब्द है कैसे आया, यहाँ पे भारत कैसे आया, फिर इंडिया किस तरीके से आया, ठीक है, वो हम बाद में सिर्फ डिटेल में देखेंगे। वो खैर से कि वो समझने वाली चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया शब्द, ये आपको क्लियर हो चुका है कि कहां पर लिखा है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई है। सबसे पहला जो बात कही गई वो ये कही गई कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, सबसे फर्स्ट बात, ठीक। उसके बाद दूसरी बात कही गई, अब इसमें क्या ये तो बात बोल दी, लेकिन ये नहीं बताया कि जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तो उसमें राज्य कौन कौन से होंगे, ये नहीं बताया, ठीक है। तो राज्य कौन कौन से होंगे, इसके लिए उन्होंने क्या बोला, वहां पे क्या प्रावधान रखा संविधान में, तो वही अनुच्छेद 1 में दूसरा वाला पॉइंट दिया है। उसमें ये कहा गया है कि अनुसूची 1 में, ठीक है, मतलब शेड्यूल 1 में सारे राज्यों का उल्लेखित किया गया है, या फिर अनुसूची 1 के अनुसार सारे राज्य भारत के राज्य होंगे या फिर राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यों का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, आपको राज्यों को देखना है तो कहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ आपको, तो अनुसूची 1 में मिलेगा, मतलब शेड्यूल 1 में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह है भारत का नाम और उसके राज्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो भारत के जो आसपास के जो कंट्रीज है, जो देश है, पड़ोसी राज्य जिनको हम बोलते हैं, पड़ोसी देश जिनको हम बोलते हैं, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उस किस देश की कितनी सीमा लगती है, ठीक है, और किस देश के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करें, और सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, भारत के, ये भारत है, इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पे दिशाएं ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 दिशाएं, ठीक है, तो इधर की साइड वाली जो क्या है ये पूर्व है, और इधर क्या है, इन चारों दिशाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो इन दिशाओं में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर है,
यहाँ पे कई लोग क्या मतलब लगभग 70% लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दिशा को कंप्लीटली याद रखना है। और इंडिया की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये वाला जो भाग है पूरा, ये क्या है, ये उत्तर में आ जाएगा। तो ये यहाँ से इधर की साइड उत्तर है, तो नीचे की साइड क्या होगा, दक्षिण होगा, ठीक है। तो नीचे की साइड जितने भी देश वगैरह जो भी आएंगे वो दक्षिणी देश आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो भाग है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे 7 सिस्टर्स है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड वगैरह, ये सारे जो स्टेट है, राज्य है, ये यहाँ पर है। तो ये वाला भाग कौन सी दिशा में आएगा, तो ये पूर्वी भाग में आएगा, ठीक है। तो पूर्वी दिशा, पूर्व यहाँ पर, तो पश्चिम कहाँ पर, इधर की साइड, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। अब ये वाला सिर्फ जो पाकिस्तान है, ये उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी देश कौन कौन से हैं, या फिर भारत से लगे हुए उत्तर पश्चिमी देश कौन कौन से हैं, तो ये देश हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान यहाँ पे एक कंट्री है जो इंडिया के उत्तर पश्चिमी एरिया में लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर इतना इतना, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान यहाँ पर ये वाला भाग, जरा सा भाग लगा है अफगानिस्तान का, ठीक है, बहुत ही कम, 106 किलोमीटर, मतलब 106 किलोमीटर का एरिया केवल भारत की सीमा से लगा हुआ है, जो कि पूरे जितने भी कंट्रीज लगी हुई है उनमें सबसे छोटी सीमा बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान हुआ ऊपर, उत्तर की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा चाइना, ठीक है, चीन, चाइना यहाँ पर आएगा, चीन आएगा। अब चाइना आने के बाद में फिर इसी के नीचे यहाँ पर देखेंगे तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पे तिब्बत खैर चाइना का भाग है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये तिब्बत यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तिब्बत। अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक कंट्री है और एक कंट्री यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है जरा सी इस तरीके की, एक प्रकार से खरबूजे के आकार की, ठीक है। जैसे कि तरबूज लेते हैं चपटा वाला, वो तरबूज के आकार की जो आकृति है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम क्या बोलेंगे, भूटान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भूटान, भूटान, ठीक है। अब भूटान के बाद में इधर, अब ये तरबूज के आकार की आकृति क्या है, भूटान है। अब भूटान के बाद में इधर की साइड यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लंबी लंबी पूरी आकृति है, ठीक है, एक खीरे की आकार की, या फिर से की जो ककड़ी वगैरह लगती है बरसात के टाइम में खेतों में, उस आकार की यहाँ पर ये आकृति है, जिसको हम कौन सा देश बोलेंगे, नेपाल। तो यहाँ पे कौन सा देश है, नेपाल है। तो नेपाल को भी ध्यान रखना है, नेपाल, ठीक है। अब नेपाल यहाँ पर से ये देख लिया। इसके बाद में फिर और नीचे की साइड यहाँ पे आएंगे तो चाइना की सीमा कहाँ पर लगेगी, यहाँ तक लगेगी, अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर दूसरा कंट्री आ जाएगी, दूसरा देश आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से इस तरीके से आएगा ये म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार यहाँ पर ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रीज है ये सबका सब हमने यहाँ पे देखी है, लेकिन उसके बाद और भी देश हैं जो जल से लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नीचे की साइड इंडिया के सबसे दक्षिण में यहाँ पे देखो तो आपको मिलेगा श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका यहाँ पर है। उसके बाद में और नीचे की साइड थोड़ा सा जाओ, इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे की साइड जाओ तो यहाँ पे मालदीव मिलेगा, मालदीव, मालदीव, ठीक है। ये एक अलग देश है मालदीव, ठीक, जिसकी सीमा भारत से लगती है, लेकिन ये जलीय सीमा लगती है। जो श्रीलंका है इसकी जलीय सीमा भारत से लगती है, स्थलीय नहीं लगती, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर ये पूरा जो देखा है, ये सारी कंट्रीज देखी, देश देखे हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं, स्थलीय या फिर जलीय, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि ऐसी कितनी कंट्रीज थे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है। मतलब जमीन से मतलब जमीन से जमीन जुड़ी है किसकी, दूसरे देश की और भारत की। तो स्थलीय सीमा बनाने वाली कौन कौन से देश हैं देख लें सबसे पहले। तो टोटल स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश है वो कितने हैं, तो यहाँ पे देखो स्थलीय सीमा,
स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले टोटल 7 देश हैं। कितने हैं? 7। तो 7 यहाँ पे ये देश हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान, ठीक है, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद में यहाँ पे नेपाल, भूटान के बाद में इधर म्यांमार भी आ जाएगा, क्योंकि ये जलीय और स्थलीय दोनों बनाता है, इसलिए यहाँ पर इसको भी लेंगे। और यहाँ पर एक ये छूट गया था, ये अंदर की साइड घुसा हुआ थोड़ा सा जरा था, ठीक है। तो ये वाला कंट्री कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक, बांग्ला। तो बांग्लादेश यहाँ पर है। और बांग्लादेश के बाद में फिर यहाँ पे और देखेंगे तो और कौन सा है? बस यहाँ पे इधर की साइड, ये तो से कि जलीय से लगी हुई, स्थलीय से लगे हुए नहीं है। तो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश ये वाले हैं टोटल, ठीक है। गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो टोटल कितनी कंट्री है जो भारत से स्थलीय सीमा से लगी है, जमीन से जमीन जुड़ी है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। तो आराम से गिन के उसको याद रखना है। एक बार फिर से गिन लेते हैं। पाकिस्तान सबसे पहला, अफगानिस्तान दूसरा, चीन या चाइना ये तीसरा, उसके बाद नेपाल चौथा, भूटान पांचवा, म्यांमार छठवां और बांग्लादेश सातवां। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज हो गई। अब इसके बाद फिर हम देखें कि जलीय और स्थलीय दोनों तरीके से सीमा बनाने वाले देश कितने हैं। तो यहाँ पर जल और स्थल की बात करें, ठीक है, जल म्यांमार, ठीक है। तो ये वाले जो कंट्री थे ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले कंट्री से कितने? 3, ठीक है। टोटल स्थलीय सीमा वाले 7, जलीय और स्थलीय सीमा वाले 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे केवल जलीय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं, ठीक है। तो भारत से जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके इंडिया के जस्ट नीचे देखेंगे तो श्रीलंका आएगा, ठीक है। ये श्रीलंका और भारत ये पाक जल डमरू मध्य से या फिर पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जल संधि है वो कौन सी है? पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। तो इस तरीके से इस जल संधि के द्वारा ये दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इधर की साइड क्या है? मालदीव है, नीचे की साइड, जो इससे इंडिया से जल जुड़ा हुआ है, मतलब जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो मालदीव हो गया। ये किसके नीचे है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप लिखा है, ठीक है, लक्षद्वीप। इसके जस्ट नीचे की साइड क्या है? मालदीव है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली तो इससे ये दो जुड़े हुए हैं। खास करके यदि बात करेंगे तो जलीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? एक मालदीव है, एक श्रीलंका है, लेकिन और भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये अंडमान निकोबार है इधर की साइड, ये वाला भाग। यदि आपके पास मैप है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार मिलेगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाला जो भाग है वृहद निकोबार, ठीक है, ये जलीय सीमा से किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे सुमात्रा एक द्वीप है, किसका? इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया देश है जिसका एक द्वीप है सुमात्रा, जो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वृहद निकोबार से। मतलब ये क्या है? तो इंडिया का भाग है, इसलिए ये मान लेंगे कि जो इंडोनेशिया है वो किससे जुड़ा हुआ है? इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इसका कौन सा द्वीप है? इंडोनेशिया का सुमात्रा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंट्रीज हो गई जो इंडिया से जलीय, स्थलीय या फिर जलीय प्लस स्थलीय इस तरीके से सीमा बनाती है, ठीक। अब इसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो भारत के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो सीमा है वो सबसे कम है, मतलब कितनी है? 106 किलोमीटर है, ठीक है, 106 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर इतनी सीमा है। कौन सी? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देख लो ये इतनी सी, ठीक है, ये और ये जरा सी ये सीमा है, ये कितनी? 106 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा इसी की है, यही है, ठीक है, किसकी? अफगानिस्तान की। किससे? भारत से, ठीक है। और सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश,
ठीक है, जो पूरी तरीके से इंडिया के बीच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ये है इंडिया में घुसा हुआ है अंदर, ठीक है, इंडिया से बना तो अंदर ही रहेगा इंडिया। अब यहाँ पे इसकी जो सीमा है, वैसे देखने में तो इसकी चाइना की सीमा काफी लंबी दिखेगी आपको, लेकिन यहाँ पर नेपाल और भूटान फंसे हुए, जिसकी वजह से इसकी सीमा बांग्लादेश से कम है। तो यहाँ पे ये वाली सीमा क्योंकि मुड़ी हुई है इधर उधर, इसलिए इसकी काफी लंबी सीमा लगती है भारत से, स्थलीय सीमा, ठीक है। और इसकी कितनी है तो 4096 किलोमीटर, 4096, 4096 किलोमीटर, इतने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है भारत से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश सबसे बड़ा हुआ सीमा लगाने वाला देश, और इधर ये अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा बनाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडिया का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण यहाँ पे लिख रहा हूं अरुण, ठीक है। तो अरुण, ये अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पश्चिमी की बात करें तो ये वाला जो भाग है ये गुजरात है, ठीक है। ये क्या है, गुजरात, गुजरात, ये वाला ये भाग, तो ये गुजरात है, ये सबसे पश्चिमी गुजरात, ठीक है। अब सबसे उत्तरी की बात करें तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो सबसे उत्तरी राज्य नहीं है, वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो यहाँ पर इधर की साइड ये वाला जो भाग है, ये इस तरीके से जो भाग है ये वाला, ये किसका है, लद्दाख का है। किसका है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। तो ये लद्दाख जो है ये सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। और इसी के नीचे यहाँ पर क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, J&K, J&K। अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट है, तो यूटी है यहाँ पे, और लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ पर लद्दाख ले लेंगे, लद्दाख, ठीक है। और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे कौन सा है, तमिल, तमिल। तो यहाँ पर आ जाएगा तमिल, ठीक। तो तमिलनाडु। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चारों स्टेट को अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर से एक बार देख लें, सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आएगा। उसके बाद सबसे पश्चिमी कौन सा है, गुजरात, यहाँ पर ये वाला। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो सबसे उत्तरी में लद्दाख आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इधर की साइड क्या है, केरल है, केरल है। तो कई लोग यहाँ पे केरल को लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना है मैप में, तो कौन सा है, तमिलनाडु आएगा, सबसे दक्षिणी राज्य, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब फिर बात कर ले यहाँ पर कि जो इंडिया है, इंडिया की सीमा है, सीमा तो देख ली, लेकिन इंडिया का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इंडिया का टोटल जो एरिया है, या फिर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ये कितना है, तो 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इतना यहाँ पर इसका एरिया है, ठीक। तो ध्यान रखना है इसको, डाटा को कैसे याद करना है ये भी देख लें। तो इसको इस तरीके से याद करना है, 32,87,263, 32,87,263, ठीक। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद में अब आगे देखते हैं, और इसका मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है वो देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देख ले हम, और इसमें अब इसका विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। तो विस्तार देखेंगे यहाँ पर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक टोटल लंबाई इसकी कितनी है। तो उत्तर दक्षिण की बात करें यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण मतलब यहाँ से इधर, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लद्दाख ऊपर से लेके यहाँ पे ये कन्याकुमारी तक कितना है, तो यहाँ पे 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, ये उत्तर से लेके दक्षिण की। और इधर की साइड पूर्व से लेके पश्चिम तक की, मतलब फिर अरुणाचल से लेके गुजरात तक की टोटल कितनी है, तो यहाँ पे 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये पूर्व पश्चिम हुआ, और ये उत्तर दक्षिण हुआ, ठीक है।
ये है, ये इसका विस्तार बोलो या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई बोलो, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन से है, तो वो है इसके बिंदु। ठीक है, बिंदु। तो यहाँ पे ये से की क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है यहाँ पर अंडमान निकोबार में, वृहद निकोबार में नीचे की साइड है, और इसको बोलते हैं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार में सबसे नीचे, वृहद निकोबार में मतलब ग्रेटर निकोबार में नीचे की साइड है, दक्षिण में, जो इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। और सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट ऊपर की साइड है यहाँ पे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में आ रहा था लेकिन अब आएगा कहीं में, लद्दाख में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कोल। तो यहाँ पे बना दे रहा हूं मैं इसमें। तो सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी, मतलब सबसे पूर्वी। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है जो सबसे पूर्वी है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम क्या है, केबीथू है। ठीक, तो इसका नाम है केबीथू, केबीथू। ठीक, तो केबीथू ये इसका नाम है, याद रखना इसको। उसके बाद में सबसे पश्चिम में गुजरात में है, इधर की साइड, जिसको बोलते हैं हम गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है, तो गुहार मोती बोलते हैं या फिर गुहार मोती, इस तरीके से ये इसका नाम है। ठीक है, तो चारों यहाँ पे पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, और सबसे पूर्वी केबीथू, सबसे पश्चिमी गुहार मोती। ठीक, तो ये वाले जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार से पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब फिर यहाँ पे इसका जो तटीय रेखा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है तटीय रेखा की, भारत की यहाँ से लेके मतलब जलीय जो लंबाई है, तटीय रेखा का मतलब क्या होता है कि इंडिया की वह सीमा जिससे जल लगा हुआ है। ठीक है, जिससे जल लगा हुआ है या फिर समुद्र लगा हुआ है, वो कौन सा है, वो तटीय रेखा। ठीक, तो यहाँ से लेके, इधर से लेके और यहाँ तक पूरा गुजरात तक जो सीमा है, ये क्या है, तटीय रेखा है, यहाँ से समुद्र लगा हुआ है। ठीक है, और ये टोटल कितना है, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर इतना है। और यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन दोनों की सीमा भी मिला दी जाए, तटीय रेखा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार। ठीक है, लक्ष प्लस अंडमान, अंडमान, इन दोनों को मिला दें तो टोटल यहाँ पर होगा 7517 किलोमीटर। कितना होगा, 7517 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे यदि बोले टोटल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7517 किलोमीटर, या फिर ये बोले कि टोटल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7517 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों शामिल हैं। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देख ले स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा स्थल की लंबाई। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये 15,106 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर है, मतलब अप्रोक्सीमेट इसको माना जाता है 15,200। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितनी लंबाई मानते हैं इसको, तो 15,200 किलोमीटर। ये क्या है, ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा 15,200 और तटरेखा या फिर जलीय सीमा 7517 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो मेन इंडिया का जो परिचय था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक, और अगली बार से हम नेक्स्ट बार से की अगली क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे हिमालय, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एमपी पुलिस वाले किसी भी हालत में इसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखें, याद रखने की कोशिश करें। ठीक, और मैप को अपने पास रखें, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो मैप जरूर रखें। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।